दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 14 साल जॉब करने के बाद में 4 साल हो चुका है मुझे ऑनलाइन वर्क करते हुए। तो अब चलते हैं पॉइंट्स पे। अगर पहली बार वीडियो पे आए हो तो भाई देखो कमेंट करके जाना, राइट। क्योंकि देखो मैं ना लोगों को जैसे आपको फालतू के ज्ञान नहीं देता हूँ, वो चीज़ें बताता हूँ तो रियलिटी में मैंने प्रैक्टिकल कर करके चेक किया है कि जिससे आपका टाइम बचे। तो कमेंट करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, जिससे मेरे को प्रोत्साहन मिले कि हाँ भाई जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो सच्चाई बता रहा हूँ, वो किसी ना किसी के घर पे इम्पैक्ट कर रही है, किसी ना किसी के लाइफ के अंदर अच्छा वो बोलते हैं ना कि भाई किसी ना किसी के लाइफ के अंदर अच्छी चीजें लेकर के आ रही है। ठीक है ना, मतलब लोग सीख रहे हैं और ग्रो भी कर रहे हैं। समझ रहे हो आप। अब चलते हैं पॉइंट्स के ऊपर कि क्या ऐसी कमियां हैं जिस कारण से हम ऑनलाइन इनकम नहीं कर पाते हैं। पहली कमी, जब हम ऑनलाइन इनकम शुरू करते हैं तो पहले तो एक तो डर रहता है हमारे दिमाग में, अरे यार हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, अरे हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, अरे हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, एक ये डर रहता है। तो भाई देखो, जब तक ये डर मन में रहता है ना, इसको बाहर करो और पहले कंपनी को चेक करो, पहला काम। दूसरा, कंपनी की बैक हिस्ट्री चेक करो, कब से स्टेबल है, राइट। तीसरा, जो आदमी काम कर रहा है यानी कि जिसके साथ आप शुरू करने जा रहे हो ना, उसको भी थोड़ा देखो कि हाँ भाई ये बंदे को कितनी एजुकेशन है और बात करने की भाषा शैली कैसी है और किस तरीके से ट्रीट करते हैं, वो देखो उस चीज को। ये बहुत जरूरी है। उसका फायदा क्या होता है ना कि क्योंकि काम आप उसके साथ ही करने वाले हो, कंपनी के साथ काम करोगे, उसके प्रोफाइल के साथ काम करोगे, उस बंदे के साथ काम करोगे। अब आप क्या करते हो गलती, जब पहली पहली बार जब काम शुरू करते हो तो कंपनी चेक ही नहीं करते हो, सामने वाले को बंदे को चेक ही नहीं करते हो, कंपनी के प्रोफाइल चेक ही नहीं करते हो। पता चला कंपनी 4 दिन पहले चालू हुई थी, आपने देखा नहीं, कंपनी गायब, बाद में बंदा गायब, फिर आप बोलोगे फ्रॉड हो गया। तो पहली गलती ये, आपको कंपनी कंपनी के प्रोफाइल और बंदा, ये तीनों को देखना है। अगर बंदा थोड़ा मोड़ा अनस्टेबल भी है ना तो बेफिक्र रहो, कंपनी अच्छी है, प्रोफाइल अच्छी है, तो आराम से काम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, जब आप ऑनलाइन काम करने जाते हो, ठीक है ना, जब भी आप ऑनलाइन काम करने जाते हो तो किसी लालच में नहीं आना है। समझ गए ना, लालच में नहीं आना। ये देखना है कि भाई मैं यहाँ से क्या सीख सकता हूँ। देगा सामने वाला आपको लालच, आपको देखना है कि भाई मैं मेरे आपका दिल और दिमाग दोनों बोल देगा यार इसमें कुछ लोचा है इसके अंदर। तो वहां पे आपको क्या देखना है कि हाँ यार ये लालच दे रहा है मुझे, या मुझे सच में यहाँ पे प्लग करके कुछ मिल जाएगा। वो आपका दिल अपने आप ही बोलने लग जाएगा कुछ झुल झाल है, कुछ तो गड़बड़ है यार, बिना काम के पैसा कैसे मिल सकता है। और ये सच्चाई सच में आपको मालूम है कि बिना काम के आज तक 1 रुपया किसी ने नहीं दिया। अगर ऐसा होता ना तो रोडों पे लोग भीख नहीं मांग रहे होते, सब बैठे होते घर में और पैसा उनके पास अपने आप आता। तो पहली चीज ये, इसको क्लियर करके चलना है कि भैया मुझे लालच में नहीं आना है। तीसरा पॉइंट, जब काम शुरू हो चुका है आपका, तब काम शुरू हो चुका है ना, तो थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। आप सोचते हो चलो यार पैसा लगा देता तो मैं आज ही लखपति हो जाऊंगा। अरे भाई क्या आया आपको, ना कॉलिंग आती है, ना फॉलोअप्स का आती है, ना लोगों से बात करना आता है, ना मीटिंग के बारे में पता है, ना आपको प्रोडक्ट के बारे में पता है, ना कंपनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, कुछ नहीं मालूम है, लग जाओ। पॉसिबल है क्या? सचिन तेंदुलकर जो आज की डेट में इतना बड़ा बैट्समैन बनकर के बैठे हुए हैं, वो आपको क्या लगता है एक ही दिन में कर लेते क्या? जब उनको प्रैक्टिस करनी पड़ी है तो आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिससे भी आप स्टार्ट करते हो उसको बोलो यार मुझे 150 यूज नंबर दो, ठीक है ना। उनसे बात करो, उनके साथ बात करने के बाद में एक मॉक कॉल, दो या तीन मॉक कॉल की प्रैक्टिस कर लो साथ में, राइट। नहीं तो भाई शीशे के सामने खड़े होकर बात करो। ये मत सोचो कि कौन देखेगा, कौन क्या समझेगा, कौन क्या बोलेगा, नहीं। शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो कि किस तरह से काम किया जा सकता है, वो सबसे सटीक आंसर होगा और बड़ा मजा आएगा आपको ऐसे काम करके। ये चीज करिएगा, बहुत अच्छा रहता है। फोर्थ पॉइंट, जब काम करना शुरू कर दिया आपने, जब प्रैक्टिस वगैरह कंप्लीट कर ली, तो भाई सबसे पहली चीज तुरंत नंबर्स लो। यहाँ पे कंजूसी करते हैं लोग बाग, पैकेज तो ले लेंगे मोटे मोटे पर नंबर लेंगे 500 के। हा, राज सर ने बोला था 500 में ही हो जाएगा। अरे भाई वो तो मैं बोल रहा हूँ, क्या पता मेरे जैसा धुरंधर हो तो 500 छोड़ो 50 रुपए में भी क्लोजिंग लेके आ जाएगा। पर आप ये देखो कि अगर जब मैं बोल रहा हूँ मीटिंग में कि 250 लोगों पे मिनिमम बात करनी, तो 250 पे मिनिमम बात करो। हम नौकरी करने जाते हैं तो उतना टाइम लगाते हैं, उतने मेहनत करते हैं, उतनी पढ़ाई करते हैं, तब एक नौकरी मिलती है। हम एक बिजनेस करने जाते हैं तो जब बिजनेस करने के लिए उतरते हैं तो क्या लगता है आज शुरू करते ही आज ही कमाने लग जाओगे क्या? नहीं। हमको उस बिजनेस के बारे में लोगों को बताने के लिए बोलते हैं भाई साहब मैं मुहूर्त रख रहा हूँ, मैं ओपनिंग रख रहा हूँ, ओपनिंग सेरेमनी है, आप सबके सब आना। करते नहीं करते ऐसे, तो 50 लोगों को बुलाते हैं। अब वो बेचारे 50 लोग सोचते हैं यार मैं समोसा कचौरी खा के जाऊंगा, इससे अच्छा कुछ खरीद लेता हूँ बंदे के यहाँ पे। उस शर्मिंदगी में खरीद के जाते हैं पर दोबारा आपके पास नहीं आते। क्यों मालूम है? क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं है। इसने नया नया खुला है यार, पता नहीं कैसा सामान लाएगा कैसा नहीं लाएगा, क्योंकि उनका ट्रस्ट दूसरी जगह है। उसी तरीके से जब आप ऑनलाइन काम करने उतरोगे ना, तो आपको मॉक कॉल सीखना कर पड़ेगा, बात करना सीखना पड़ेगा, खुद को ट्रस्ट करना पड़ेगा। जब खुद पे आप खुद का विश्वास नहीं है ना, तो दूसरे को विश्वास कहां से दिलाओगे? सोच के देखो, जब खुद को ही खुद पे ही विश्वास नहीं है, खुद की कंपनी पे विश्वास नहीं है, कंपनी के ओनर पे विश्वास नहीं है, ना कंपनी के कोर्सेज पे विश्वास है, तो कैसे दिलाओगे यार दूसरे पे विश्वास? जब ये चीजें ट्रस्ट होंगी नहीं तो कैसे दिलाओगे? तो पहले खुद को विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। पांचवा पॉइंट,
ट्रस्ट वगैरह हो गया। देखो एक दिन में तो होता नहीं है, जब हम नई नई शादी करते हैं तो भी लड़की पे ट्रस्ट करने में टाइम लग जाता है, लड़की को लड़के पे ट्रस्ट करने में टाइम लग जाता है, माँ बाप को बच्चे पे ट्रस्ट करने में टाइम लगता है। ये बहुत सारा बहुत लंबा मेथड है, इस पर बात नहीं करते। ट्रस्ट भाई देखो आपको जगाना पड़ेगा अगर कमाना है तो। ट्रस्ट नहीं जगाओगे तो कमाई जीरो रहेगी, छोड़ के कंपनी जाओगे, ये कन्फर्म है। अब बात करते हैं आगे कि चलो सर ट्रस्ट भी हो गया, हमने मोकल भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर फिर भी अभी भी क्लोजिंग क्यों नहीं हो रही है। उसका सबसे बड़ा रीज़न, बहुत सारे से धुरंधर लोग हैं ना जो मेरे पास से डेटा लेते हैं, पता है क्या करते हैं, आज 10 नंबर ले लेंगे, फिर 5 दिन सो जाएंगे, फिर 10 नंबर ले लेंगे, फिर 5 दिन सो जाएंगे, फिर 10 नंबर ले लेंगे। कुछ तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1200-1500 का नंबर लिया ना, 3 महीने से वो नंबर आज तक खत्म ही नहीं हुए, 5-5 नंबर ले रहे हैं, 5-5, सोचो। और उसमें भी बीच में गैप कर देते हैं, 5 दिन का उड़न छू, 5 दिन का। आप जरा सोचो, आप मार्केट में एक दुकान खोल के बैठे हो, 50 दिन के बाद में एक दिन खोलोगे, 10 दिन के बाद में एक दिन खोलोगे तो चलेगी नहीं। मेरे घर में कोई इशू भी रहता है ना, देखो मैं बिजनेस का तरीका बता देता हूँ, ठीक है ना। मेरे घर में कोई इशू भी रहता है ना, तो वो इशू होते हुए भी मैं अपनी मीटिंग्स कंटिन्यू करता हूँ, डेटा कंटिन्यू बांटता हूँ, बाकी चीज़ें करता हूँ। भले मैं कॉलिंग ना कर पाऊँ, पर ये 2 चीज़ अगर बीड़ा उठा रखा है तो पूरा करता हूँ। उसी तरीके से अगर आप आ रहे हो और 1 घंटा का प्रॉमिस करके आ रहे हो कि भैया 1 घंटा मैं काम करूंगा ना, तो भाई 1 घंटा काम करो। एक दिन में व्यापारी नहीं बनोगे। एक नौकरी करने के लिए 20 साल रगड़ लिया आपने खुद को, तो साला वहां पे कुछ हुआ उखड़ा नहीं, ठीक है। अब ऑनलाइन सर्च कर रहे हो तो भाई आपको क्या लगता है, कम से कम 20 दिन यहाँ पे भी रगड़वा लो, 20 दिन यहाँ पे भी मेहनत कर लो, सीख लो। देखो सही आदमी, सही कंपनी और सही प्लेटफॉर्म पकड़ लोगे ना, आई प्रॉमिस आपकी इनकम हो जाएगी। जहां आप लालच में जाओगे, मुझे नहीं पता कि आप मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन में से वीडियो देख रहे हो कि कोई बाहर से देख रहे हो, पर आप खुद के दिल से बताओ, खुद के दिल पे हाथ रख के खुद से सवाल पूछो, क्या कंपनी सही मिल जाए, उसके बाद उसका प्लेटफॉर्म सही मिले, उसका प्रोडक्ट सही मिले, उसका आपको जो मेंटोर मिल रहा है आपको वो सही मिले, तो क्या लगता है आपसे इनकम नहीं करवा लेगा वो? बिल्कुल करवा लेगा। यहाँ पे दोनों बराबर होने चाहिए, जैसे एक हस्बैंड और एक वाइफ के अंदर, राइट, एक पटरी पे बोलते हैं ना कि भाई दोनों बराबर चलेंगे ना तभी गाड़ी बराबर चलेगी, उसी तरीके से आपका मेंटोर और आप दोनों बराबर चलोगे ना तभी आप इनकम कर पाओगे। और भाई देखो, अगर कोई मेंटोर भी है और इस वीडियो को देख रहा है, आपके अंदर किसी को स्टार्ट करा है, आप किसी के स्पॉन्सर हो और आपने किसी को स्टार्ट करा, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम उसकी मॉक कॉल, उसकी KYC, उसको कैसे कॉलिंग करना है। अरे थोड़ा पुराना डेटा उसको उठा के दो, बोलो भाई थोड़ी मॉक कॉल प्रैक्टिस कर लो, रिकॉर्ड करके भेजो कैसे बात करते हो। सोचो यार, 10 लोगों को आपने रेडी कर दिया ना, 10 लोगों को, और 10 लोग अगर 1-1 लाख भी कमा रहे हैं ना, तो भाई साहब 10 सीधे 1 लाख रुपए आपकी जेब में आएगा बिना कुछ किए। सोच के देख लो, 6 महीने में 10 लोग नहीं खड़े कर सकते क्या? बड़े आराम से कर सकते, पर थॉट प्रोसेस में है ही नहीं, जो भी घुसा हुआ है। सर नंबर नहीं है टाइम पे, सर मेरे को सुबह उठ के 5 बजे फोन करना है, सर उससे बात करनी है, ये करना है, वो जल्दी जल्दी, बस क्या रहता है जल्दी से नंबर खत्म हो जाए। उससे कंसल्ट करो, बात करो एक दोस्त के जैसे, उसकी प्रॉब्लम्स को डील करो कि क्या कैसे होगा। अगर आपको नहीं पता तो वो और भी जाना, इस वीडियो को देखने के बाद में मेरे चैनल पे जाकर देखो। स्टूडेंट से बात करने का तरीका अलग डाला है, हाउस वाइफ से बात करने का तरीका अलग डाला है मैंने, बिजनेसमैन से बात करने का तरीका अलग है, जॉब वाले से बात करने का अलग तरीका है, टाइमिंग अलग है, सब कुछ अलग अलग है। वो सीखो भाई। क्यों? क्योंकि ये जो 18 साल गए ना, वो मुझे टेक्निकली मतलब प्रैक्टिस कर करके मैंने सीखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई अभी सीख लो तो जिंदगी बढ़िया होगी, नहीं तो इसको भी फेक एंड फ्रॉड बोल के चले जाओगे। और एक चीज़ और, अगर आप अभी भी किसी ऐसी कंपनी के पीछे पड़ रहे हो ना जहाँ पे जोड़ा जोड़ी बता रहे हैं, रातों रात चमकाने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, चमको मत, ठीक है ना। सीधी बात है भाई, आपको आना है, सीखना है और काम करना है। बिना सीखे तो झोला लेके कब तक घूम लोगे? मैंने 10-15 साल घूमा है भाई, मैंने कुछ नहीं निकलता उसके अंदर। इसके लिए अगर जेन्युइन कंपनी में काम करना है, जेन्युइन प्लेटफॉर्म में काम करना है, तो एडटेक इंडस्ट्री में आओ, हमारी इस कंपनी में आओ और देखो कि कैसे आप ग्रो कर सकते हो। नहीं तो भैया भटकते भटकते जिंदगी खत्म हो जाएगी, दोबारा जन्म तो लेने वाले नहीं हो। इसी जन्म में अगर चाहते हो कि कर्जों से फ्री होना, एक जिंदगी अच्छी बितानी है, तो भैया एक लास्ट ऑप्शन है। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, इसके लिए नहीं किसी कंपनी के लिए। अगर ये नहीं समझ में आ रहा ना, तो कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू कर लो, पानी पूरी की ठेली लगा लो, किसी को कोई शर्म नहीं है भाई। देखो सीधी बात है, अगर आपको कर्जा लेने में शर्म नहीं आ रही ना, तो छोटा सा व्यापार करने में किस बात की शर्म? कर्जा वाले दरवाजे पे आके खड़े हो जाते हो, वहां शर्म नहीं आती, तो छोटा व्यापार करने में क्या है की शर्म? चोरी तो नहीं कर रहे ना। तो अगर ये काम समझ में नहीं आता तो सीधे कोई छोटा व्यापार शुरू करो, ठेला वोला लगा लो, गोलगप्पे बेच लो, नहीं होता तो गाड़ी में गोलगप्पे लेके चले जाओ बेचने के लिए, छोले भटूरे बना के बेचना, कुछ भी शुरू करो, पर करो, शर्म नहीं। क्योंकि जब कर्जे वाले आएंगे तो वो आपको नहीं पूछेंगे तू क्या करता है, पहले पैसा ला के दे, नहीं तो ज्वेल गोल्ड ला के दे, ये ला के दे। कितनी शर्मिंदगी की बात है। देखो नौकरी में कुछ नहीं होगा, नौकरी में दाल रोटी चला सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं। पर अगर आप यहाँ आ चुके हो और इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया, तो भैया खुद में सुधार करो, खुद को सोचो कि भाई मेरा धंधा है, मेरा व्यापार है, मुझे कमाना है। महीने का स्टार्टिंग 10-15 हज़ार एक बार कमा लो, आपकी ग्रो होना तय है। और ग्रुप में मेरे अटैच हो, सही हो तो काम करो आराम से, जो भी सपोर्ट से आपको ट्रेनिंग सब सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा है तो भाई प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। अपनी फैमिली में भी बताओ कि किस तरह से घर बैठ के कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। नमस्कार, जय हिंद।